अभी एक ऐसा अनुकूल परिस्थिति है कि आरक्षण को बिल्कुल खत्म किया जा सकता है, क्योंकि इधर का कोई नेता बोलता नहीं है, गुलामी कर रहा है, शेड्यूल कास्ट के नाम पर वोट लेता है, लेकिन हनुमान किसी और का कहता है तो क्या होगा। उन लोगों में एकता देखिए कि उनके जितने भी बड़े बड़े लोग थे सभी लोगों ने मुखर होकर बात को रखा। आपके तरफ से कितने लोगों ने रखा, कितने लोग इस्तीफा कर, क्योंकि उनका संवेदना मर चुका है और मुर्दों को कोई जिंदा नहीं कर सकता। मरा हुआ समाज है। लोग कहते हैं कि मुर्दाबाद, तो सही में मुर्दाबाद हो गया है। शेड्यूल कास्ट का जो राजनीति करता हो, क्या एक भी आदमी मुखर होकर बोला कि नहीं इसके हम सपोर्ट में हैं, ये रहना चाहिए। आपके कोई नेता बोले, आप बोले, सबसे बड़ी बात तो आपका नेता तब बोलेगा जब आप बोलेंगे। आप शांत हैं। पहले 10% रिजर्वेशन दिया गया, उस पर अभी सुनवाई हुई, कोई स्टे नहीं मिला, बहुत जस्टिफिकेशन, जबकि उससे पहले 50% रिजर्वेशन की बात थी। अब जो दोबारा जो ये आया यूजीसी, उसमें भी एक दिन में स्टे हो गया। कल फाइल होता है, आज सुनवाई होता है और स्टे हो जाता है। तो बाघ से उम्मीद कर रहे हैं कि बकरी के हित की कानून बनेगा, तो वही बात आज के डेट में हो रहा है। यूजीसी के नए नियमों का काफ़ी विरोध के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने जो है उस पर रोक लगा दी है। अब आगे क्या हो सकती है, इस पर पूरी बातचीत करने के लिए हमारे साथ पटना हाईकोर्ट के जाने माने वकील शिवनंदन भारती जी हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है सर, आगे क्या होगी? देखिए, सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट के जो मामला जो चला था, इसके बहुत सारे रीजन रहे हैं। सबसे रोक लगाना ये उतना चौंकाने वाली बात नहीं है। इससे ज़्यादा चौंकाने वाली कि इतना जल्दी कैसे रोक लग गया, इतना जल्दी सुनवाई कैसे हो गया। न्याय के लिए लोग हाई कोर्ट में करा रहा है। आपको हमारे पास ये कि 2017 में ऑर्डर रिजर्व हुआ, अभी तक प्रोनाउंस नहीं हुआ। आप समझ लीजिए कि कई साल हो गया। 9 साल में एक ऑर्डर नहीं प्रोनाउंस हुआ है, इतने दिनों तक ये लोग करा रहे हैं। लेकिन यहाँ 2 दिन में इतना महत्वपूर्ण SIR में कितने लंबे दिनों तक चला बहस, लेकिन स्टे नहीं मिला। लेकिन इस मुद्दे पर 2 दिन में स्टे मिल जाता है। ये एक समझिए कि आखिर क्यों, एक बात। दूसरी बात कि ये जो कानून बना है उसके पीछे लॉजिकली बात आप समझिए। ये कानून जब आया, यूजीसी के तहत एक कानून बनाया गया, जिसमें पहले भी व्यवस्थाएं थी। इस कानून के तहत मोटा मोटी यही बात था कि अगर किसी विद्यार्थी को, यदि वो शेड्यूल कास्ट का हो, शेड्यूल ट्राइब का हो, या इधर का कोई बच्चा हो, अगर उसको कोई ह्यूमिलिएट करता है तो उसके लिए पहले थाना पे जाना पड़ता था। तो अब थाने पर जाने की जरूरत नहीं। कॉलेज में एक व्यवस्था समझिए कि एक चौकी थी जिसमें आप जाके शिकायत करते, जिसको इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बोला गया। उसमें आप जाते, अपनी शिकायत करते, तो उसका जांच पड़ताल करता। उनको लगता कि बच्चा को प्रताड़ित किया जा रहा है तो उससे अनुशंसा किया जाता, पूछताछ किया जाता, यही चीज़ें थी। अब उस पर लगा कि उसमें एक ही तर्क दिया गया मूल रूप से कोर्ट में कि इसमें जो कमिटी जो बनेगा उसमें शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का, ओबीसी का आदमी रहेगा, सवर्ण एक भी नहीं रहेंगे। तो इन लोगों का कहना है कि ये यहाँ पर पक्षपातपूर्ण होगा कि हमारा एक भी आदमी रिप्रेजेंटेटिव नहीं रहेगा। हालांकि इधर के लोगों का कहना है कि आज जो ये जजमेंट स्टे हुआ है, तो कौन से जज ने ये किया है, हमारा चूंकि कॉलेजियम के द्वारा जब होता है तो कितना रिप्रेजेंटेटिव इनका है, बैकवर्ड कम्युनिटी का और शेड्यूल कास्ट का। ये जजमेंट शेड्यूल कास्ट में जब आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से जब कोई जजमेंट देते तो हम लोग जाति नहीं देखते हैं। हम लोग को नहीं पता होता कि किस जाति के वो लोग हैं। आप दे दिए तो मानना पड़ता है, मान लेते हैं। तो आज ये जजमेंट दिए हैं, तो यदि आपको लगता है वहाँ बायस हो सकता है, तो हाई कोर्ट में जो जजमेंट दे रहा है या सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट दे रहा है, क्या वो बायस नहीं हो सकता है? ये बायस मैंने पक्षतापूर्ण नहीं हो सकता। कौन जाति के लोग ने जजमेंट दिया है? तो वहाँ पर भी कॉलेजियम में भी सुधार की बात लोग कर रहे हैं जो इधर के लोगों हैं। नंबर 1। नंबर 2, एक बात समझिए कि सरकार के पास क्या है कि जब यहाँ पर ये आरक्षण आया तो दो चीज़ों को लोग देखने लगे। पहला, 2 भाग में बट गए। कुछ सवर्ण लोग बटे और एक भाग जो है सो बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग और शेड्यूल कास्ट के लोग बटे। एक तरफ सवर्ण लोगों का कहना था कि भाई इसमें रिप्रेजेंटेटिव नहीं दीजिएगा तो पक्षतापूर्ण हो भी सकता था, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। अगर वहाँ होगा तो भाई जुडिशरी में भी पक्षपातपूर्ण होगा, तो वहाँ पर भी आप इधर के लोगों का रिप्रेजेंटेटिव दीजिए, इक्वली दीजिए। तभी तो आप कहेंगे कि जैसे इसमें क्या होना चाहिए था कि यदि इतना बड़ा जजमेंट था, इसमें फुल कोर्ट में रेफर किया जाता है इस सब केस को और फुल कोर्ट में जैसे 2 जज या 5 जज का होता तो कम से कम 2 जज, 1 जज कम से कम इधर के कम्युनिटी का होता। तब आप कहते कि न्याय केवल होना नहीं चाहिए, न्याय होते दिखना भी चाहिए। तो लगता कि न्याय हो रहा है, दिख रहा है कि भाई इधर के भी रिप्रेजेंटेटिव है। पहला ही डेट में आप स्टे दे देते हैं, तब तो ये बहुत बड़ा प्रश्न उठता है न। अब देखिए सरकार के साथ क्या मजबूरी थी। अभी पहली बार बीजेपी सरकार का जो कोर वोटर है वो सवर्ण है, इसमें कहीं कोई दोहराई नहीं है।
सवर्ण वोटर इससे नाराज हो गए थे। अब वो यदि वापस ले लेते तो बैकवर्ड कहता कि देखो ये सवर्ण के हम लोग का चूँकि आरक्षण विरोधी मैंडेट है, उन पर आरोप भी लगा है। अब सरकार का इंटरनल कमिटी होता है, रिपोर्ट करता है कि भाई मामला बहुत गर्म है बिहार देश में, अब इसका चर्चा होना चाहिए। अब ऐसे में एक बीच का रास्ता कि चलो कोर्ट में मामला को दे दो, कोर्ट अगर स्टे दे देगा तो हम लोग बच जाएंगे, क्योंकि वापस लेता तो बैकवर्ड कम्युनिटी इनसे विरोध होता, अगर रह जाता तो फॉरवर्ड को कमिटी से नाराज होता। तो बीच का रास्ता निकाला गया कोर्ट। अब कोर्ट में जो सरकार के पक्ष को रखा जाता है, मजबूती से रखा जाए या कमजोर पक्ष को रखा जाए, ये तो सरकार का पक्ष होता है। सरकार बहुत आराम से वहाँ पर स्टे पहला ही दिन में मिल जाए ताकि इनका जो रोड पर जो आंदोलन हो रहा था वो खत्म हो जाए। अब ये एक्सपेरिमेंट है, अभी ये मत समझिए कि ये जो आरक्षण अभी ये जो केवल यूजीसी खत्म हुआ है, पहले 10% रिजर्वेशन दिया गया, उस पर अभी सुनवाई हुई, कोई स्टे नहीं मिला, बहुत जस्टिफिकेशन, जबकि उससे पहले 50% रिजर्वेशन की बात थी। अब जो दोबारा जो ये आया यूजीसी, उसमें भी एक दिन में स्टे हो गया, कल फाइल होता है, आज सुनवाई होता है और स्टे हो जाता है। कल ही फाइल हुई थी। एक बात उदाहरण मैं दे रहा हूँ, 2 दिन पहले तो ये चर्चा ही हुआ। उसके बाद आप देखिए कि अभी जो ये चर्चा, अभी जो आपको लग रहा है, अब ये देख लिया कि जो कि 10% जब रिजर्वेशन दिया था, बैकवर्ड कम्युनिटी में कोई आंदोलन नहीं किया, ना कोई ट्वीट किया, ना कुछ ये किया, बहुत ज़्यादा चर्चाएं नहीं हुई, लोगों ने बड़े इत्मीनान से कहा कि ठीक है चलो रहने दिया। अब दूसरी बात क्या हो गई, तो उस टाइम में सरकार भांप गया कि भाई इसमें कुछ नहीं होता है, दे दो आरक्षण। अब यूजीसी में बड़े इत्मीनान से देखा कि भाई कोर्ट में कुछ कर दिया, लोगों ने स्वीकार कर लिया, मान जाएगा, अब आरक्षण का मामला को थर्ड में छेड़ा जाएगा और आरक्षण भी खत्म कर दिया जाएगा देश से। ये स्ट्रेटजिकली धीरे धीरे चलती है, तो होना भी चाहिए, क्यों नहीं खत्म होगा जब आप अपने हक के लड़ाई के लिए नहीं लड़ेंगे। मुझे बहुत खुशी है, इसमें पूरे सवर्ण लोग एक एक बड़े बड़े लोग, कितने भी पदाधिकारी क्यों नहीं हो, हर लोगों ने अपने कम्युनिटी के लिए आवाज़ उठाया, एकजुट हो गए। कुमार विश्वास बहुत ही निष्पक्ष रहते हैं, लेकिन कुमार विश्वास ने ट्वीट किया, बड़ा ही मार्मिक ट्वीट किया, वो संवेदनशीलता के साथ कि हम निरीह प्राणी हैं, हमको मार दीजिए, क्या करिए, रोम तक उखाड़ लीजिए। वो जगाया लोगों को, सेंटिमेंट को, अपने लोगों के लिए मुखर हो गए। एक यूपी में पदाधिकारी इस्तीफा दे दिए रोते रोते, ये उनका दिखाया कि नहीं हम लोग अपने कम्युनिटी के लिए, जिंदा कौम के लिए क्या करते हैं। यहाँ तो अब मुर्दा कौम हो गया, इधर के लिए कोई आदमी आपका जो शेड्यूल कास्ट का जो राजनीति करता हो, क्या एक भी आदमी मुखर होकर बोला कि नहीं इसके हम सपोर्ट में हैं, ये रहना चाहिए। आपके कोई नेता बोले, आप बोले, सबसे बड़ी बात तो आपका नेता तब बोलेगा जब आप बोलेंगे, आप शांत हैं, आप ही को जब नहीं मंजूर है तो आपको पता ही नहीं कि आप क्या करने जा रहे हैं। आरक्षण के आधार पर कितने लोगों को नौकरी मिला, तो सब खत्म हो जाएगा। आरक्षण का तो ऐसे भी विरोध करे, 10% रिजर्वेशन वाले का कोई विरोध नहीं, लेकिन जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी का अनपढ़ है, गवार है, फिर भी नौकरी लेता है, आरक्षण खत्म करो। तो बहुत दिनों से ये चर्चाएं चल रही, तो ये एक्सपेरिमेंट था धीरे धीरे। जो लालू जी भी तो बहुत पहले भी कहते कि आरक्षण खत्म होगा, संविधान में भी बहुत सारे लोग कहते कि 10 वर्षों के लिए दिया गया था, इसीलिए रिव्यू होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। लोगों का जो अपना तर्क है, कुतर्क कहिए या कुतर्क कहिए, तो ये धीरे धीरे आरक्षण जो है सो खत्म होने के कगार पर है। और लोगों को चूंकि जब धर्म कम मजबूत होगा तो जातियां कमजोर होगी, चूंकि धर्म के आधार पर वोट दिए, तो धर्म में ही कहता है कि शेड्यूल कास्ट को देह में नहीं छुओ, अगर वो गायत्री मंत्र सुन लिया तो उसके कान में पिघलता हुआ शीशा डाल दो, यानी शिक्षा से दूर रखो। ये धर्म की बात मैं बता रहा हूँ। अगर धर्म को मानेंगे तो शास्त्र को मानिए, तो मनुस्मृति में तो ये बातें कही गई है। धर्म है तो जाति व्यवस्थाएं हैं, तो धर्म मजबूत होगा तो जाति व्यवस्थाएं बढ़ेगी। मगर संविधान कहता है कि सब एक है, तो संविधान का जो मजबूत होगा तो जाति व्यवस्था कमजोर होगी, धार्मिक व्यवस्था कमजोर होगी। ऑल आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। तो 15 साल में कौन नहीं जानता कि आप धर्म के नाम पर वोट देने, तो धर्म के नाम पर वोट देने तो जाति आधारित प्रताड़ना हो रहा है, तो इसमें दुख मानने की क्या बात है। ये तो सही बात है कि होना चाहिए। जिस तरह से स्वर्ण समाज जो है एकजुट हो गए, तो मतलब कि बहुजन समाज में एकजुटता नहीं दिख रही। अब उस टाइम के देखिए दौर होता है, एक दौर में बहुत लोगों ने संघर्ष किया था, लालू यादव जी ने, मुलायम सिंह ने, शरद यादव ने, नीतीश कुमार ने। उस टाइम में जेपी मूवमेंट के बाद जो चला था, मंडल कमीशन का जो था, उस टाइम में उन्होंने लड़कर लिया था। उसके बाद धीरे 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 कोई उतने मुखर नेता नहीं रहे, जो भी रहे केस मुकदमा में फंस गए, किसी को फंसा दिया गया, कितना जेल चले गए, कितने मर गए, शरद जी मर गए, मुलायम सिंह भी का निधन हो गया।
ठीक है। नीतीश कुमार जी का आप देख ही रहे कि अब स्वास्थ्य का भी बहुत लोग कहते हैं कि कमज़ोर हालात है, तो वो वैसे ही मजबूर हैं। लालू जी का स्वास्थ्य का देख ही रहे हैं और कमज़ोर हैं। तो ऐसे परिस्थिति में अभी एक ऐसा अनुकूल परिस्थिति है कि आरक्षण को बिल्कुल ख़त्म किया जा सकता है, क्योंकि इधर का कोई नेता बोलता नहीं है, गुलामी कर रहा है। सब शेड्यूल कास्ट के नाम पर वोट लेता है, लेकिन हनुमान किसी और का कहता है तो क्या होगा। हनुमान अपने समाज के लोगों का होना चाहिए। उन लोगों में एकता देखिए कि उनके जितने भी बड़े बड़े लोग थे सभी लोगों ने मुखर होकर बात को रखा। आपके तरफ से कितने लोगों ने रखा, ये आपको देखना होगा कि आपके बहुत बुद्धिजीवी वर्ग है, कौन इस पर ट्वीट कर रहा है, कितने लोग इस्तीफा कर, क्योंकि उनका संवेदना मर चुका है और मुर्दों को कोई जिंदा नहीं कर सकता। मरा हुआ समाज है। लोग कहते हैं कि मुर्दाबाद, तो सही में मुर्दाबाद हो गया है। जब तक आप जिंदाबाद, हक के लिए लड़ना होता है। कोर्ट कचहरी में कौन आपका रिप्रेजेंटेटिव कितना है जो आप वहाँ पर बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाएंगे। कोर्ट में, कोर्ट के अंदर वकील में आपकी कितनी संख्या है जो आपकी बात को रखेंगे। जज साहब तो तर्क पर देते हैं डिसीजन, तो कोर्ट में वकील कितने हैं जो आपका बात को रखने वाले मजबूती से हैं। तो आप जंगल में आप चले गए और बाघ को कह रहे हैं कि भाई बकरी के लिए कानून बनाओ कि उनका जान का ना हो, तो बाघ ही कानून बनाएगा तो कहेगा ना डेली डेली नया नया खून हमको चाहिए। तो बाघ से उम्मीद कर रहे हैं कि बकरी के हित की कानून बनेगा, तो वही बात आज के डेट में हो रहा है। इसीलिए कानूनी बात कानूनी तक है। अगर इधर से PIL दायर किया जाए तो कुछ होता है? अभी PIL की बात पर, चूंकि इस पे क्या, अभी तो डिसीजन एक ही केस में आ गया है जो पहला ही दिन जज साहब उड़ा दिए, स्टे कर दिए। तो अब इसमें बहुत ज़्यादा उम्मीद तो है नहीं। तब ये है कि लोगों के पास पार्लियामेंट में बहुत शक्तियाँ होती है, जनतंत्र में बहुत शक्तियाँ होती है। अगर ये लोग भी जितनी सजगता से सवर्ण लोगों ने आंदोलन किया, उतनी ही सजगता से ये लोग भी अपना कैंपेन चलाएं, तो शायद कुछ हो सकता है, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता। यानी धीरे धीरे टेक्निकल तौर पे आरक्षण पे भी वार हो निश्चित तौर पर आरक्षण खत्म होगा और हो भी रहा है। उसका भी बहुत सारा, एक दिन उस पर डिबेट करिए, बता देंगे आरक्षण किस तरीके से खत्म हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ पटना हाईकोर्ट के जाने माने वकील शिवनंदन भारती जी थे। जिस तरह से UGC को लेकर इन्होंने बताया कि अगली सुनवाई तक जो है स्टे लगा दी है। पूरी बातचीत हमने की। पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय है कमेंट कीजिए और देखते रहिए द एक्टिविस्ट। मैं अरुण कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद।